हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के टॉपिक में हम लोग 3 गो टॉपिक जानेंगे, जिसमें कि आधुनिक भौतिकी में परमाणु के बारे में जानेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, रेडियो सक्रियता के बारे में जानेंगे। तो पहले हम परमाणु के बारे में जानते हैं कि परमाणु होते क्या हैं। परमाणु किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा रूप या सूक्ष्मतम रूप जो कि रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। क्या बोले? तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अब देखिए, अणु किसे बोलेंगे? तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप जो कि रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, इसे हम अणु बोलेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये क्या है मेरा? ये जो है मेरा गोल तरह का ये जो है ढक्कन, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? तो एक नाभिक है। क्या है? नाभिक है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक के अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से परमाणु होते हैं। तो परमाणु तो खैर यही हो गया, नाभिक पूरा एकदम। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा कण होते हैं तो वो जान लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो रहता कौन कौन है? तो एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। कौन होते हैं? एक होते हैं न्यूट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए, प्रोटॉन की बात बोलेंगे तो प्रोटॉन जो होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटॉन धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं ना, प्रोटॉन होते हैं प्लस। क्या होते हैं? प्लस होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन। क्या होते हैं? उदासीन, मतलब कि इसका जो आवेश होता है, इसका आवेश 0 होता है। और ये जो चक्कर लगाते रहता है ना, बाहर बाहर जो चक्कर लगा रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, ये माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो नाभिक के अंदर आपसे पूछेगा कि क्या क्या होते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है ये प्लस होते हैं, जिसे बोलते हैं धनात्मक। और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये उदासीन होते हैं, इस पर चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये 0 होता है। ओके, तो इसे हम उदासीन बोल सकते हैं। ओके, अब इसका जो है प्रकार देख लेते हैं, मतलब इसका खोज कौन किया था, इस पर कैसा चार्ज होता है या फिर कितना चार्ज होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज किया था, तो वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था ना, वो किया था जे थॉमसन। कौन किए थे? जे थॉमसन नाम का एक वैज्ञानिक थे, वही जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात बोलेंगे तो पहली बात, आवेश जो होता है ये ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब माइनस होता है, जिसे बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका खोज जे थॉमसन किया था। आवेश की बात बोलेंगे तो ऋणात्मक आवेश तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर ऐसे बोल दिया कितना होता है, तो इसका आवेश जो होता है ना, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 गुलाम होता है। 1 दशमलव मतलब 1 पॉइंट, ठीक है, 1 × 6 × 10 पे पावर -19 गुलाम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। द्रव्यमान की बात बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 kg। 9 × 1 × 10⁻31 kg होता है इसका द्रव्यमान। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो ऋणात्मक अति धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। धनात्मक मतलब क्या हो गया? प्लस होता है, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की बात बोलेंगे, इसका खोज जो किया था ये 2 वैज्ञानिक देते हैं, याद रखिएगा। एक रदरफोर्ड भी देते हैं, एक गोल्डस्टीन भी देते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर रदरफोर्ड नहीं दिया तो गोल्डस्टीन मार दीजिएगा। प्राथमिकता देने की बात बोलेंगे कि दोनों में प्राथमिकता किसे दे, ठीक है, प्राथमिकता इसे दीजिएगा, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था, रदरफोर्ड भी किया था। प्राथमिकता की बात बोलेंगे तो प्राथमिकता इसे दीजिएगा, दूसरा नंबर पे फिर इसे दीजिएगा। ठीक है, प्रोटॉन का जो खोज किया था गोल्डस्टीन, ये कब किया था? तो 1886 में किया था। कब किया था? 1886 में गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? तो प्लस चार्ज होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आवेश की बात बोलेंगे, इस पे कैसा आवेश होता है? ठीक है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है तो याद रखिएगा,
इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता था, ठीक है, माइनस होता था चार्ज, ठीक है। इसका आवेश कितना हुआ तो 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो सेम यही रहेगा, सेम यही रहेगा, बस करिएगा क्या, इसमें माइनस में होता था 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता था। इसमें क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस 1 × 6 × 10⁻19 कूलम होगा, ठीक है। इसमें प्लस होगा चार्ज, इसमें माइनस चार्ज होगा आवेश में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए द्रव्यमान की बात बोलेंगे, इस पे प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान जो होता है 1 × 67 × 10⁻⁻27 kg होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है तो 1 × 67 × 10⁻⁻27 kg होता है, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और आवेश दोनों याद रखना है। प्रोटॉन का खोज कौन किया था तो गोल्स्टीन नाम का वैज्ञानिक किया था। कब किया था तो 1886 में किया था, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था चैडविक किया था। कौन सा वैज्ञानिक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज तो चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। इस पे कैसा आवेश होता है तो इस पे 0 आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है, जिसे बोलते हैं उदासीन। तो न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश तो आवेशहीन होता है ये न्यूट्रॉन, ओके। इसका खोज कौन किया था जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था तो 1932 में किया था, ओके। द्रव्यमान की बात बोलेंगे, द्रव्यमान इसका कितना होता है तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1 × 67 × 10⁻⁻27 kg, तो उतना ही जो है न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 1 × 67 × 10⁻⁻27 kg होता है, ओके। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों सेम होता है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए, अब कण के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, कण के बारे में, ठीक है। कौन कौन कण होते हैं देखिए, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसन, फोटॉन, ठीक है। कण देख लेते हैं, ये सब क्या है तो एक कण है, ओके, मूल कण है, ओके। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसन, फोटॉन, ओके। अब इसका खोज देख लेते हैं, इसका खोज कौन कौन वैज्ञानिक किया था, ठीक है। जैसे कि पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया था तो एडरसन किया था। कौन किया था, एडरसन किया था पॉजिट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉनों का खोज कौन किया था, न्यूट्रॉनों का, ठीक है। न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉनो है, ओके। एक है न्यूट्रॉन, ये क्या है, एक न्यूट्रॉनो है, ठीक है। एक क्या देखे हम, एक देखे न्यूट्रॉन, ये क्या है, न्यूट्रॉनो है। तो दोनों अलग है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉनो का खोज कौन किया था तो वह किया था पाउली नाम का वैज्ञानिक किया था। कौन किया था, पाउली नाम का वैज्ञानिक किया था न्यूट्रॉनो का खोज। पाई मेसन का खोज कौन किया था तो वह किया था युकावा। कौन किया था, युकावा किया था पाई मेसन का खोज, ओके। फोटॉन का खोज कौन किया था तो फोटॉन का खोज किया था आइंस्टीन। कौन किया था, आइंस्टीन जो है फोटॉन का खोज किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को जो है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ओके। अब जो है हम क्या जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उधर पॉजिट्रॉन का खोज देख लिए, कौन किया था, एडरसन किया था। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, पाउली किया था। पाई मेसन का खोज कौन किया था, युकावा किया था। फोटॉन का खोज कौन किया था तो आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम आगे देखने वाले हैं। देखिए पॉजिट्रॉन के बारे में हम जानेंगे। पॉजिट्रॉन जो होता है ना, ये जो है एंटी कण होता है, एंटी पार्टिकल होता है। किसका एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, किसका एंटी होता है तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है तो वह होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है तो वह होता है पॉजिट्रॉन, ओके। जैसे कि हम जाने इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता था, ठीक है, तो वही पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इसमें जो है प्लस आवेश होगा। क्या होगा, प्लस आवेश होगा, ओके। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता था, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता था 1 × 6 × 10⁻⁹ कूलम होता था, माइनस में तो एंटी पार्टिकल है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, इसलिए ये प्लस में हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान की बात बोलेंगे तो पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह होता है 9 × 1 × 10⁻31 kg होता है। 9 × 1 × 10⁻31 kg होता है, किलोग्राम होता है, ओके। किसका द्रव्यमान तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रॉनों के बारे में। क्या जानेंगे, न्यूट्रॉनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात बोलेंगे तो न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश, न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉनों का इसका जो है द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश कितना होता है, तो शून्य होता है, जीरो होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। ओके, पाई मेसोन की बात बोलेंगे तो इस पे जो आवेश होता है ना पाई मेसोन में, ये प्लस और माइनस दोनों होता है। प्लस और माइनस किस में आवेश दोनों होता है, तो पाई मेसोन में दोनों होता है। अब पाई मेसोन की खोज की बात बोलेंगे तो पाई मेसोन का खोज किया था युकावा। कौन किया था, युकावा नाम का वैज्ञानिक पाई मेसोन का खोज किया था। और इस पे जो चार्ज होता है ये माइनस और प्लस दोनों होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, पाई मेसोन का द्रव्यमान की बात बोलेंगे तो द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। ठीक है, पाई मेसोन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता था, इलेक्ट्रॉन का देखिए द्रव्यमान कितना होता था, 9 × 1 × 10⁻³ kg होता था। इसका ना 274 गुना जो है, 274 गुना जो है किसका द्रव्यमान होता है, तो यह होता है पाई, किसका होता है, पाई मेसोन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है पाई मेसोन का द्रव्यमान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए पाई मेसोन जो है ये जो है अस्थायी कण है। क्या है, अस्थायी, क्या बोले, अस्थायी कण जो है वो कौन है, तो पाई मेसोन है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पूछेगा आपसे इनमें से कौन अस्थायी कण है, तो पाई मेसोन एक अस्थायी कण है, याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं फोटोन के बारे में। तो फोटोन जो होते हैं इसका जो है द्रव्यमान और आवेश, फोटोन का द्रव्यमान और आवेश जो होता है ये दोनों शून्य होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, दोनों शून्य होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फोटोन का द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है। और जो है यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों का भी द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता था। तो न्यूट्रॉनों का फोटोन का दोनों का आवेश जो और द्रव्यमान जो है दोनों शून्य होता है, जीरो होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं फोटोन का वेग की बात बोलेंगे तो ये जो है फोटोन प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर जो है फोटोन का वेग होता है। ठीक है, और प्रकाश का वेग होता कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसका होता है, तो प्रकाश का वेग होता है। और प्रकाश के वेग बराबर फोटोन का वेग होता है। ठीक है, क्योंकि फोटोन क्या है, तो प्रकाश जो आते हैं ना छोटे छोटे बंडल के रूप में, उसी को फोटोन बोला जाता है। ओके, पैकेट के रूप में जो आता है उसी को फोटोन बोला जाता है, जिसका खोज किया था आइंस्टीन। किसका खोज किया था, फोटोन का। ओके, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानेंगे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 92 कोई तत्व है, क्या है, 92 कोई तत्व है। ओके, और नीचे में अगर कोई भार है, नीचे में कोई भार है, ठीक है, जैसे 92 है तत्व है। ठीक है, 92, जैसे कि यूरेनियम, ये लीजिए, ये है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के ऊपर जो है 235 है, यूरेनियम के नीचे जो है ये 92 है। यूरेनियम के ऊपर 235, यूरेनियम के नीचे 92 है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा इनमें से कौन, इन दोनों में से जो है कौन परमाणु भार है, कौन परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो भार ये है यूरेनियम, ये है यूरेनियम। ठीक है, यू मतलब यूरेनियम हो गया 235। ठीक है, और नीचे हो गया 92, नीचे हो गया 92, जो 92 है ना। तो ऊपर में जो है ना, ऊपर में जो है यूरेनियम 235 जो ऊपर में है, यहाँ लिख देते हैं 235। तो यूरेनियम 235 जो ऊपर में माथा पे है ना, माथा पे, तो माथा पे हम लोग क्या रखते हैं, भार रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो होता है, ऊपर का होता है भार। यूरेनियम 235 जो है ना ऊपर में जो है माथा पे, छत पे जो ऐसे के रखते हैं, डलिया लेते हैं, वो क्या है, भार। और नीचे में जो होता है यूरेनियम के नीचे जो रहता है वो क्या है, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोले कि परमाणु क्रमांक बोले, दोनों एक के हैं। तो संख्या ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 नीचे गिनते हैं ना, तो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं नीचे वाले को, और परमाणु भार बोल सकते हैं ऊपर वाले को। जैसे कि ऊपर क्या लेते हैं, भार लेते हैं, टोकरी क्या लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं ना, भार लेते हैं ऊपर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर नीचे समझ में आ गया होगा। इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक को नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परमाणु भार, परमाणु भार की बात बोलेंगे तो इसमें ना आपको निकालने बोलेगा। इसमें क्या बोलेगा? निकालने बोलेगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। जैसे कि यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 और इधर जो है परमाणु क्रमांक 92 है। ठीक है, मतलब कि यूरेनियम का परमाणु भार जो है 235 है और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो है ये 92 है। तो इसमें आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना लिख लेगा। तो कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 35 में से 92 घटा देना। 35 में से जब 92 घटाएंगे, ठीक है, जैसे कि फिर से समझाते हैं। देखिए जैसे कि यूरेनियम 235 है ना, ऊपर में भार हो गया, नीचे में परमाणु क्रमांक हो गया। ओके, तो इसमें आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नीचे वाला जो है ये 92 है ना, तो 92 के 92 जो है ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, प्रोटॉन की बात बोलेगा तो प्रोटॉन भी 92 ही हो जाएगा। ओके, लेकिन ये दोनों में से अगर बोल दिया, इसमें अगर बोल दिया कि न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 235 में से 92 घटा देना है। 235 में से 92 घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन का संख्या 143 निकल जाएगा, 143 निकल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 92, प्रोटॉन बोलेगा तो 92, लेकिन न्यूट्रॉन बोलेगा तो 235 में से 92 घटाएंगे तो 143 निकल जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए समस्थानिक किसे बोलते हैं। समस्थानिक, देखिए समस्थानिक किसे बोला जाता है। देखिए ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान और लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार अगर भिन्न भिन्न है तो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ओके, आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कि H1 है, मतलब कि हाइड्रोजन, मतलब H मतलब हाइड्रोजन हो गया, तो H1 और H1 है। यहाँ H1 और H2 है, H1 और H3 है। ठीक है, तो नीचे वाला जो है, नीचे वाला को क्या बोले थे? परमाणु क्रमांक बोले थे। नीचे वाला को परमाणु क्रमांक बोले थे और ऊपर वाले को परमाणु भार बोले थे। ठीक है, अब देखिए परमाणु भार बोले थे। देखिए तो समस्थानिक निकालना है मुझे। समस्थानिक किसे बोलते हैं? तो देखिए डिफिनेशन क्या है? ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक तो समान। देखिए परमाणु क्रमांक जो है नीचे वाला ये समान है ना, 1 1 1, तीनों एक के है, तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता था। तो परमाणु क्रमांक जो है नीचे वाला ये समान है ना, परमाणु क्रमांक नीचे वाला समान है। ठीक है, लेकिन परमाणु भार देखिए भिन्न भिन्न है, एगो में 1 है, एगो में 2 है, एगो में 3 है। तो परमाणु भार क्या है? वो भिन्न भिन्न है। भार किसे बोलते थे? जो ऊपर में रखते थे हम लोग छत में, ऐसे टोकरी जो लेते हैं, मतलब भार जो लेते हैं, ऊपर लेते हैं भार, तो ऊपर वाला भिन्न भिन्न है, 1 2 3। तो परमाणु भार जो है ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है नीचे वाला ये क्या है? समान है। तो ऐसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है वो 3 गो समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? तो वह होता है 3 गो। क्या क्या होता है? तो प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। क्या बोलते हैं? प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या जानने वाले हैं? क्या हम जानने वाले हैं? तो हम जानेंगे, और एक बात याद रखिए, परमाणु भार दोनों मिलके बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जो है परमाणु भार बनता है। तो याद रखिएगा एक चीज नोट में। ठीक है, परमाणु भार किसे बोलेंगे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके बनता है परमाणु भार। ओके, तो समस्थानिक समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा, प्रोटेनियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं एग्जाम्पल में 1 2 और। देखिए जैसे कि यहाँ निकाले थे ना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा। तो एक बार अगर यहाँ नहीं समझे तो यहाँ समझ लीजिए। देखिए जे मान लीजिए क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 17 है, क्लोरीन 17 और क्लोरीन 35 है। ठीक है, तो इनमें बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला जितना है 17, तो 17 जो है ये क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन है तो 17 है नीचे, तो प्रोटॉन भी 17 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन बोल दिया तो क्या करना है आपको, 35 में से 17 घटा देना है। 35 में से जब 17 घटाएंगे ना तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। और न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा 18। न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 18। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इस तरह से अगर दिया हो क्लोरीन 17 और क्लोरीन 35, बोलेगा न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए, तो 35 में से 17 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या बोलेगा निकालने के लिए, तो ये जो 17 लिखा है ना, 17 को 17 ही उतार दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का भी 17 हो जाएगा, प्रोटॉन का भी 17 हो जाएगा। और क्लोरीन का बोलेगा न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन में क्या ऐसे निकालेंगे, तो 35 में से 17 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, और हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, हम बता ही दिए, प्रोटेनियम, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम। ओके, H2O का मतलब क्या होता है, तो जल होता है। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं D2O। D2O का मतलब क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ओके, जिसे बोलते हैं हम लोग भारी जल। D2O का मतलब क्या हुआ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया। तो भारी जल का सूत्र बोलेगा आपसे D2O हो जाता है। ओके, भारी जल की खोज बोल दिया आपसे किसने किया था, तो यूरे एवं वासवर ने किया था। किसने किया था, भारी जल का खोज यूरे एवं वासवर ने किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब हम क्या जानने वाले हैं, समस्थानिक का उपयोग जानने वाले हैं। समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का जो उपयोग है ये किस में उपयोग किया जाता है। ठीक है, समस्थानिक, तो समस्थानिक तो समझ में आ गया होगा किसे बोलते हैं। ठीक है, समस्थानिक समझ में आ गया होगा किसे बोलते हैं। अब समस्थानिक उपयोग देख लेते हैं। समस्थानिक उपयोग जो है कैंसर के उपचार में भी करते हैं, घेंगा रोग में भी करते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में भी करते हैं, रक्त के प्रवाह का वेग भी ज्ञात करने में करते हैं। किसका, तो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कोबाल्ट 60 का किसका प्रयोग करते हैं, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। ओके, कैंसर का अध्ययन बोलेगा आपसे कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, हिंदी में अबोध विज्ञान। ठीक है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस की बात बोलेगा तो 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। घेंगा रोग के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन 131 का समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। क्या बोले, आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं घेंगा रोग के उपचार में। घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करना है तो किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं रक्त प्रवाह का वेग। जैसे कोई दौड़ रहा है तो रक्त प्रवाह होने लगता है ना, तो इसका वेग ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो रेडियो एक्टिव सोडियम का प्रयोग करेंगे। रेडियो एक्टिव सोडियम का प्रयोग करेंगे किसमें, तो रक्त प्रवाह का वेग ज्ञात करने में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं समभारी। क्या देखें, समभारी के बारे में हम लोग जानेंगे। समस्थानिक के बारे में हम लोग देखे थे। समस्थानिक किसे बोलते थे, समस्थानिक बोलते थे कि जिसका परमाणु क्रमांक तो समान, मतलब नीचे वाला अगर समान है, ठीक है, और ऊपर वाला भिन्न भिन्न है, तो उसे बोलते थे हम लोग समस्थानिक। मतलब कि परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार जो है ये भिन्न भिन्न है। ऊपर वाला भार है ना, है 1 2 3, ये भिन्न भिन्न है। एगो में 1 है, एगो में 2 है, एगो में 3 है। तो परमाणु भार अगर भिन्न भिन्न रहे, परमाणु भार अगर भिन्न भिन्न रहे और परमाणु क्रमांक अगर समान रहे तो इसे बोलते थे हम लोग समस्थानिक। अब इससे समभारी किसे बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार समान हो, उसे क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे, जिसे बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, अब देखिए यहाँ नहीं भी समझे तो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जैसे कि आर्गन 18 और 40 है। जैसे कि आर्गन, AR का मतलब होगी आर्गन 18 और 40 है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है,
परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या सेम है, परमाणु क्रमांक क्या सेम है, एगो में 18 है, एगो में 19 है, एगो में 20 है। तो परमाणु क्रमांक सेम नहीं हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो वही बात बोला गया है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार समान हो, भार मतलब ऊपर हो गया 40 40 40, देखिए सब में 40 है ना। तो परमाणु भार अगर समान हो और परमाणु क्रमांक अगर भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्वों को बोलते हैं समभारिक, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको टोटल समझ में आ गया होगा। ओके, आर्गन 18 आर्गन 40 है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसो बार बार बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटासियम, पोटासियम 19 और 40 है। पोटासियम मतलब कि पोटासियम का परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु भार 40 है। ठीक है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और कैल्शियम का परमाणु भार जो है ये क्या है, 40 है। तो इस तरह से अगर तत्व दिया हो तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम समभारिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समभारिक बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे बोलेंगे पढ़ाने के लिए वैसे पढ़ाएंगे, स्लो बोलेंगे पढ़ाने के लिए स्लो बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे पढ़ाने के लिए स्पीड पढ़ाएंगे, जैसे आप बोले वैसे पढ़ाएंगे। ओके, अगर नहीं भी समझ आता है तो वो भी कमेंट करिए आप। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में, जिसमें कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में जानेंगे। जैसे कि संलयन क्या है, तो सूर्य के ऊष्मा का जो संलयन होता है, सूर्य के ऊष्मा जो निकलती है, कौन सी अभिक्रिया है वो, तो नाभिकीय अभिक्रिया है। परमाणु बम का फूट जाना, ब्लास्ट कर जाना, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो विखंडन अभिक्रिया है। तो यही टॉपिक जो है हम कल के वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके देन, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आपको हम बार बार बोलते हैं तो कमेंट करिए, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थोड़ा सा भी अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।